स्वीटी और भव्य की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम और समझ थी। उनके रिश्ते में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन स्वीटी के मन में एक चिंता थी जो उसे धीरे धीरे परेशान करने लगी थी। उनके शारीरिक संबंधों में एक अदृश्य खालीपन। स्वीटी को यह बात भव्य से कहने में संकोच हो रहा था। वह जानती थी कि भव्य उसे प्यार करता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है, लेकिन उनके अंतरंग संबंधों में वह संतुष्टि नहीं थी जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। स्वीटी सोचने लगी कि क्या यह उसकी खुद की गलती है या फिर यह कुछ ऐसा था जो उन दोनों के रिश्ते में सुधार की मांग कर रहा था। एक दिन स्वीटी की एक सहेली साधना उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान स्वीटी ने संकोच भरे शब्दों में अपनी चिंता जाहिर की। साधना ने उसकी समस्या को समझते हुए एक सुझाव दिया। देखो स्वीटी, यह कोई अनोखी बात नहीं है। कई लोग इस समस्या का सामना करते हैं। मुझे एक ही बुक के बारे में पता चला था जिसमें इन मामलों पर विस्तार से बात की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह शारीरिक संबंधों में सुधार लाया जा सकता है। क्यों न तुम और भव्य इसे एक साथ पढ़ो और उन सुझावों को आजमाओ। स्वीटी ने सोचा यह शायद उनके रिश्ते को सुधारने का एक मौका हो सकता है। उसने साधना की बात मानी और वह ई बुक मंगवाई। पहले तो स्वीटी को संकोच हुआ कि वह इस बारे में भव्य से कैसे बात करे, लेकिन उसने तय किया कि वह यह पहल करेगी क्योंकि उनके बीच का रिश्ता इस सुधार का हकदार था। रात के खाने के बाद जब दोनों आराम से बैठे थे, स्वीटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भव्य, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। मैंने एक ही बुक के बारे में सुना है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक जोड़ा अपने शारीरिक संबंधों को सुधार सकता है। क्या हम इसे एक साथ पढ़ सकते हैं? भव्य ने पहले थोड़ा हैरानी से देखा, लेकिन फिर उसने स्वीटी का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हें अच्छा महसूस कराता है तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे। हमारे रिश्ते में हर पहलू का ख्याल रखना जरूरी है और अगर इसमें सुधार की गुंजाइश है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। स्वीटी और भव्य ने मिलकर उसी बुक के सुझावों को पढ़ना शुरू किया। किताब में शारीरिक और मानसिक स्तर पर एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के महत्व को समझाया गया था। उसमें छोटे छोटे व्यावहारिक सुझाव थे, जैसे कि एक दूसरे से खुले संवाद करना, बिना झिझक अपनी इच्छाओं और जरूरतों को व्यक्त करना और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। किताब ने उन्हें यह भी सिखाया कि रिश्ते में सिर्फ शारीरिक संपर्क ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने समझा कि अंतरंगता केवल शरीर की बात नहीं बल्कि यह एक गहरे भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का परिणाम होती है। धीरे धीरे स्वीटी और भव्य ने किताब के सुझावों को अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू किया। वे एक दूसरे से और अधिक खुलकर बात करने लगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझक नहीं रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए थे। स्वीटी ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में न केवल शारीरिक संबंध बेहतर हुए बल्कि उनके बीच का भावनात्मक बंधन भी मजबूत हो गया था। वह अब अपने पति के साथ ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। कुछ महीनों बाद स्वीटी और भव्य ने अपने रिश्ते में एक नयापन महसूस किया। वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए थे बल्कि उनके बीच एक नया विश्वास और आपसी समझ भी विकसित हो गई थी। स्वीटी ने खुद को खुशकिस्मत समझा कि उसने इस समस्या पर पहल की और भव्य ने भी उसे पूरा समर्थन दिया। इस तरह स्वीटी और भव्य के रिश्ते में जो शारीरिक और मानसिक कमी थी वह धीरे धीरे दूर हो गई और उनका प्यार और भी गहरा हो गया। एक रिश्ते में संवाद, समझ और संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी भी क्षेत्र में कमी महसूस होती है तो उसका समाधान खोजने के लिए पहल करना और दोनों पक्षों का सहयोग बहुत जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।